नमस्कार बच्चों, देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय गणित, समय 3 घंटा पूर्णांक 75। तो यहाँ पर जो सवाल दिए हैं फ्रेंड्स, इनका पूरा का वीडियो देखेंगे नीचे पूरे का प्रश्न, और बाकी जो क्वेश्चन है इनको भी हम भाग 1 भाग 2 के रूप में हल करेंगे। यदि वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल हमारे पास दिखा है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। ठीक है, क्या लिखा है, 2/3 धन 1/4 का मान होगा। तो देखिए 2/3 धन 1/4 का मान, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। इसको इस तरीके से आप हल करेंगे। यहाँ पर 2/3 धन 1/4, तो दोनों का लघुत्तम आ जाएगा 4 तिया 12। इसका गुना इधर कर देंगे तो 4 दूनी 8 धन 3 एका 3, 8 और 3 कितना हुआ 11, तो 11/12 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द 11/12। ठीक है, फिर 2.5 और 0.2 का गुणनफल है, तो इसका गुणनफल बहुत ही सरल है। 2.5 गुणित 0.2, तो 2 का गुणा 25 में कर दीजिए, 25 दूनी 50, और यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 अंक और 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो उत्तर हो जाएगा 0.50। ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। इसी प्रकार बहुपद ने की घात है, तो देखिए सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहा जाता है, तो 2 की घात जो है बहुपद की घात होगी, नहीं सॉरी, यहाँ पर 3 की घात बड़ी घात है, तो 3 की घात बहुपद की घात होगी। ऑप्शन नंबर सा राइट होगा। फिर त्रिभुज के 2 कोण 60 अंश और 30 अंश के है, तो तीसरा कोण क्या होगा। देखिए 30 और 60 और 30 कितना होगा 90। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180, मान लो ये 90 अंश हो गया, ये 30 अंश हो गया, सॉरी, और ये 60 अंश। तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है हमारे पास 60 और ये 30 हो गए 90, तो दूसरा होगा 90, तब होंगे 180। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा 90 अंश। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि x पर 0 की घात का मान, तो किसी भी संख्या पर यदि 0 की घात है तो उसका मान 1 हो जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर सा राइट होगा। दी गई आकृति में छायांकित भाग का भिन्नात्मक रूप क्या होगा। तो इसमें बहुत ही सरल है, आपको देखना है कि इसके कितने पार्ट किए गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो जितने पार्ट है उसको बटे में लिख देंगे और जितने भाग छायांकित है उसको ऊपर लिख देंगे, तो छायांकित भाग हो जाएगा 1/6, जो कि ऑप्शन नंबर सा राइट होगा। फिर हमारे पास दिया है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए या भरिए। तो बिंदु ऋण 10 और 0 किस खालिस्तान चतुर्थांश में है। देखिए पहला है ऋण और दूसरा है धन, तो ऋण और धन यहाँ पर होता है धन धन, पहले चतुर्थांश में धन धन, दूसरे में ये ऋण और धन, मतलब ऋण धन, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण धन है, तो ये दूसरे चतुर्थांश में, सॉरी, एक मान 0 है, तो चूंकि यहाँ पर x का मान ऋणात्मक होगा लेकिन y का मान 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये जो है x अक्ष पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, चतुर्थांश पूछा है तो यहाँ हम लिखेंगे x अक्ष पर है ये। ठीक है, जब भी किसी का मान 0 आ जाता है 2 में से एक का, तो अक्ष पर स्थित होता है, जिसका मान दिया रहता है उस अक्ष पर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं, तो जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उसके विकर्ण एक दूसरे को यहाँ समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। बिंदु 3 4 के भुज का मान क्या है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो x अक्ष का मान होता है इसको हम x अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज, x अक्ष को बोलते हैं भुज और y अक्ष को बोलते हैं कोटि। ठीक है, तो y अक्ष के मान को कोटि बोलेंगे और x अक्ष के मान को भुज बोलेंगे। अब यहाँ पर चूंकि भुज का मान बोला है तो x अक्ष का मान 3 है, तो भुज आ जाएगा 3। फिर अगला क्वेश्चन, बहुपद 1/4 का दशमलव रूप क्या होगा। तो 1/4 का दशमलव रूप के लिए 1 में 4 का भाग दे दीजिए, इस तरीके से भाग नहीं जाता, 0 दशमलव, ये हो गया 10, तो 4 दूनी 8, बच गया 2, फिर 0, फिर 4 पंचे 20, तो दशमलव रूप हो जाएगा 0.25। अगला क्वेश्चन, बहुपद px बराबर 5x धन 15 का शून्यक है।
तो देखिए इसका शून्यक बोला है तो इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। 5x धन 15 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 5x बराबर -15 और x बराबर -15/5। तो 5 तिया 15 -3। इसका एक शून्यक जो होगा -3 होगा। इसके बाद सही जोड़ी देखते हैं। तो सही जोड़ी में तो उसको सही जोड़ी देखने से पहले यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। अब देखिए सही जोड़ी 2/10। तो 10 में 2 का भाग देना है। जब भी बटे में 0 वाली संख्या रहे तो बहुत ही सरल है। देखिए 2/10, एक 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है, 0.2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन पहले का उत्तर हो जाएगा 0.2। ठीक है। फिर है -4 × 5। तो 4 पंचे 20। तो -20 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला -20। 36 × 1/3। देखिए 36 × 1/3 तो 3 का भाग दे दीजिए तो 12 बार गया भाग। तो उत्तर आ जाएगा 36 × 1/3 का उत्तर 12। राइट। फिर है 2/5 धन 3/5 होगा। तो 2/5 और 3/5, 2/5 धन 3/5 दोनों का लघुत्तम आ जाएगा 5। तो ये हो गया 2 धन 3 बराबर 5/5 या ये आ गया 1। ठीक है। तो उत्तर आ जाएगा 1। तो ये चौथे का उत्तर ये दूसरा वाला हो जाएगा 1। राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास -12 धन 7। तो एक में ऋण है दूसरे में धन है तो घटा देंगे। तो ये 12 में से 7 गया तो बचेगा 5। तो -5 उत्तर हो जाएगा पहला। इसके बाद 2/100। तो ये भी बहुत सरल है। 2/100, 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 2 फिर एक 0 लगा के 2 अंक बना दिए तो ये 0.02। ये तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए। चतुर्भुज के कितने शीर्ष होते हैं? तो चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं। ठीक है। इसका उत्तर आ जाएगा 4 शीर्ष होते हैं। 36 भागित -12 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 36 भागित -12 तो 12 तिया 36। तो -3 आ जाएगा इसका उत्तर। फिर 18 का 1/3 का मान होगा। तो 18 और उसका 1/3 तो गुणित 1/3, 3 6 18। तो उत्तर आ जाएगा 6। तो तीसरे का उत्तर होगा 6। फिर चौथा है 2/5 और 3/2 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। या यहाँ पर एक परिमेय संख्या पूछा है तो 2/5 धन 3/2। इसके बटे में आ जाएगा 2। ठीक है। तो इन दोनों का लघुत्तम हो गया 10 और इसका गुना इधर हो गया तो 4 धन 3 बटे में 2। तो ये हो गया 4 और 3 7, 7/10 और ये 1/2। तो ये हो जाएगा 7/20। तो उत्तर आ जाएगा इसका चौथे का उत्तर 7/20। ठीक है। 7/20। इसके बाद देखिए x बराबर 1 पर 4x ऋण 3 का मान होगा। देखिए 4x ऋण 3 बराबर, तो x के जगह में 1 रखना है यहाँ। तो ये हो जाएगा 4 × 1 ऋण 3 बराबर 4 × 4 ऋण 3 बराबर 1। तो इसका उत्तर होगा 1। घन के कितने फलक होते हैं? तो घन में 6 फलक होते हैं। ठीक है। घन में 6 फलक होते हैं। इसके बाद है सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में क्या लिखा हुआ है देखिए। पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बिल्कुल राइट है। ठीक है। पहला सत्य आ जाएगा। आइसक्रीम कोण का आकार शंक्वाकार होता है। ये भी सत्य है। -7 और -4 का अंतर धन 3 होता है। ये असत्य है। सॉरी, हाँ सही है क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो -3 बचेगा। फिर एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये भी सत्य है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ये भी सत्य है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे 3 सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे 3 सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। यह सत्य है क्योंकि 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है।
तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब ये जो सवाल दिए हुए हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर ले। नेक्स्ट वीडियो में इन सभी को हल करके मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।